चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 30% टेक 10 days to complete a certain work, working 8 hours a day, then 40% should work how many hours a day so that work is completed in 6 days। यदि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं तो 40 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे का काम करना होगा ताकि वे उसे 6 दिनों में पूरा कर लें। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। एक फॉर्मेट होता है बच्चों M1 D1 T1 इक्वल M2 D2 T2। M का मतलब मैन पावर है, D का मतलब डेज, T का मतलब टाइम से है, 1 का मतलब फर्स्ट केस, 2 का मतलब सेकंड केस। तो देखिए 30 व्यक्ति, M1 की जगह क्या हो गया 30, D1 कितने डेज में 10 दिनों में पूरा करते हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं 8 घंटे, इक्वल M2 40 व्यक्ति हैं, प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, टाइम निकालना है कि वह 6 दिन में पूरा कर लें। तो डेज की जगह 6 लिख दिया, T2 की जगह क्या लिख देंगे T2, है ना। बस इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, ये 6 से डिवाइड किया 5, 8 जा 40, 40 से ये 40 कैंसिल, तो T2 इक्वल क्या आ गया 10 आवर्स। मतलब उनको प्रतिदिन कितना काम करना होगा 10 घंटे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ गया 10 आवर्स। इस तरीके से ये क्वेश्चन था। ठीक है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। M1 D1 T1 इक्वल M2 D2 T2 फॉर्मेट पर आधारित था। बस इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गया। ठीक है ना, तो चले अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। The volume of a right circular cone is 924 centimeter cube. If its height is 18 centimeter, the area of the base। किसी लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 924 सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए किसी भी शंकु का जो क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ कोन बच्चों क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो वॉल्यूम कितना दिया है 924, ये हो गया 924 इक्वल 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है बच्चों, लंबाई 18 सेंटीमीटर, लंबाई और हाइट का मतलब एक ही होता है। तो 18, इधर एक काम करते हैं 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6 कम 6 3 बचेगा 32, 6 पंचे 30, 6 चौको 24। तो एरिया ऑफ बेस इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो और 154 किस उसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला लिख दिया और इसके वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और पाई आर स्क्वायर को हमने सिंपली क्या लिख दिया एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इस तरीके से भी बच्चों शंकु के आयतन को फार्मूले को आपको याद रखना है। शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बस वैल्यू रख के इसको क्या कर लिया गया है, सॉल्व कर लिया गया है, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। There are 90 students in a class, out of which 70% are from village A and others are from village B. The average score of students from village B in the test is 20% more than that of village A. If the average score of all the students is 53, then what is the average score of all the students from village B? किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी हैं, इनमें से 70% विद्यार्थी गांव A से हैं और शेष गांव B से। परीक्षा में गांव बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक गांव ए के विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक से 20% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 53 है तो गांव बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए टोटल स्टूडेंट 90, उसमें से 70%, 90 का 70% अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 63। ये स्टूडेंट एक में हो गए
तो बी में कितने रहे होंगे, 90 में 63 हटा दो, 90 में 63 हटा दोगे तो कितना आ जाएगा 27, ये बी में आ गए। मतलब ए में कितने स्टूडेंट थे 63, बी में कितने थे 27। अब गांव बी जो है उसके विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक गांव ए के विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक से 20% अधिक है। तो हम मान लेते हैं, लेट कर लिया कि गांव ए के स्टूडेंट का जो प्राप्तांक है वो क्या है, x है, तो b का प्राप्तांक इससे 20% ज़्यादा होगा, तो x इंटू 120/100। भाई कोई भी चीज़ 20% ज़्यादा होती है तो इसका मतलब 120% होती है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 6, 20 पंचे 100, 6x अपॉन कितना हो गया बच्चों 5, 6x अपॉन 5। मतलब ए के जो प्राप्तांक है, ए गांव के जो स्टूडेंट हैं उनका प्राप्तांक अगर x है तो बी गांव का प्राप्तांक कितना है 6x अपॉन 5। अब इनका एवरेज देखो कैसे निकालेंगे। गांव में ए में टोटल स्टूडेंट्स है 63, तो 63 और हर एक को मार्क्स मिले x, तो 63x हो गए। गांव बी में स्टूडेंट्स कितने हैं 27 और इनको मार्क्स कितने मिले हैं 6x अपॉन 5, है ना। तो इस तरीके से ये हो गया। तो टोटल ये इतना को टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 90, टोटल को 90 से डिवाइड कर दिया तो ये एवरेज कितना दिया देखो 53, ये 53 के इक्वल कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 63x प्लस 6 42 मतलब 2 4 6 दूनी 12 4 16 162x बटे 5 और पूरे के अपॉन में 90 इक्वल क्या हो गया बच्चों 53। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 63 इंटू 5 करेंगे तो 315 आ जाएगा। 315 कितना आ जाएगा 315x प्लस 162x बटे 5 इंटू 90, 90 इंटू 5 सीधे सीधे कर दें तो 450 बराबर 53, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 5 7 कितना हो जाएगा 2 5 7 और 31 और 16 47, है ना। x बटे 450 बराबर 53, इसको सॉल्व कर लेंगे, 450 है। तो इसको ज़रा सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखिए कितना आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 315 162 62 77 477 x बटे, अभी देखिए किसी से डिवाइड हो रहा है क्या, 5 इंटू 9 45 और 3 9 27, इससे डिवाइड करो एग्जैक्टली 9 टाइम्स जा रहा है ना। तो 9x अपॉन 450, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 से डिवाइड करोगे 450 की 50, x की वैल्यू 50 आ गई। तो गांव बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है इनका 6x अपॉन 5 है, तो 6x अपॉन 5 कितना हो गया, ये हो गया 6 इंटू 50 बटे 5, 5 से डिवाइड किया 10, 10 इंटू 6 कितना हो गया 60। तो और 60 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों कितना आ जाएगा 60। तो देखा आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। टोटल स्टूडेंट्स 90 थे, उसमें से 70% गांव ए में थे, 90 का 70% निकालेंगे 63 आ जाएगा। 63 अगर 90 में से 63 गांव ए में है तो बी में कितने रहेंगे, 90 में 63 हटा दिया 27। अब गांव ए के जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्राप्तांक x है, तो बी का इससे 20% ज़्यादा मतलब इसका 120% निकाल लिया, तो 6x अपॉन 5। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, गांव ए में 63 स्टूडेंट हैं और हर एक को x मार्क्स मिलते हैं, तो 63 इंटू x हो गया। गांव बी में 27 स्टूडेंट हैं, उनमें से हर एक को 6x अपॉन 5 मार्क्स मिलते हैं, तो ये हो गया। टोटल स्टूडेंट 90 हैं, जब इधर टोटल सम को 90 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। एवरेज कितना दिया 53। इसके बाद बस इसको सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 और x की वैल्यू अगर 50 है तो b का पूछा गया था, b का जो एवरेज मार्क्स है वो 6x अपॉन 5 है। 6x अपॉन 5 मीन्स 6 इंटू 50 बटे 5 करोगे तो 60 आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इफ द 8 डिजिट नंबर 342x18y6 is divisible by 72, then what is the value of under root 9x plus y for the largest value of y। ठीक है ना। देखिए जो नंबर है हमारी 342x18y6 कह रहा है ये जो नंबर है वो 72 से डिविजिबल। बच्चों ये नंबर अगर 72 से डिविजिबल है तो ये
8 से भी डिविजिबल होगी और 9 से भी डिविजिबल होगी। बड़ी से बड़ी नंबर नहीं तो 8 से भी डिविजिबल होगी और 9 से। अब अगर 8 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो लास्ट 3 डिजिट लेंगे। लास्ट 3 डिजिट क्या है? 8y6। ये 8 से अगर डिविजिबल है तो देखो 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या हो सकता है? 8 1, यहाँ y की जगह 1 अगर लो तो 816 8 से डिविजिबल होगी तो y की वैल्यू 1 आ सकती है। और 8 सत्ते 56 भी डिविजिबल होता है, 5 आ सकता है। 96 9 अगर ले लें तो 96 भी 8 से डिविजिबल होता है तो 9 भी हो सकता है। मतलब y की ये 3 वैल्यू आई। y की कौन कौन सी वैल्यू आई? 3। ये 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। अब 9 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो 9 से डिविजिबल नंबर का मतलब है सबका सम करो जरा तो कितना हो जाएगा? 3 + 4 + 2 + x + 1 + 8 + y + 6 है ना? कितना हो गया? 3 3 4 7 7 2 9 9 1 10 10 8 18 18 6 24 24 + x + y है ना? और y की हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या लेनी? बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी। बड़ी वैल्यू क्या है? 9। तो ये हो जाएगा 24 + x + 9 तो 24 और 9 33 33 + x हो गया 33 + x हो गया है ना? तो बताओ 9 से डिविजिबल होने के मतलब 9 चौको 36 डिविजिबल होता है तो 33 के बाद x की वैल्यू क्या बची? 3। x की वैल्यू 3 क्योंकि 9 चौको 36 ही इसके रेफरेंस में नंबर आएगी तो 33 + x, x की वैल्यू 3 आ गई। y की वैल्यू क्या आ रही है? 9। तो अंडर रूट कितना निकालना है? 9x + y तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 9 × 9 प्लस 9 × 3 x 9 × 3 प्लस y की वैल्यू क्या आ रही है? 9 9 3 का 27 9 36 तो अंडर रूट 36 हो गया। अंडर रूट 36 का मतलब 6 आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या होगा? डे। फिर से समझ लो क्या है। नंबर थी 3 4 2 x 1 8 y 6। ये 72 से डिविजिबल थी। 72 से डिविजिबल होने का मतलब ये 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होगी। अब 8 से डिविजिबिलिटी चेक करें तो लास्ट 3 डिजिट लेके चेक करते हैं। 8y6 हो गया। अगर यहाँ पर 16 होगा तब भी 8 से डिविजिबल होगा मतलब y की वैल्यू 1 हो सकती है। 56 होगा तब भी 8 से डिविजिबल होगा मतलब y की वैल्यू 5 हो सकती है। 96 भी डिविजिबल है तो 1 5 9 हो सकता है। y की वैल्यू 1 5 9। हमें बड़ी से बड़ी नंबर लेनी तो 9। अब 3 से 9 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो सभी का सम कर दो। सभी का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सबका सम कर दिया तो 24 + x + y आया। y की बड़ी वैल्यू लेनी 9 तो 24 9 33 33 + x। अब 9 से डिविजिबल 33 के बाद कौन सी नंबर होती है? 33 के बाद 36 होता है। 9 चौको 36 डिविजिबल होता है तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 9 है। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया। अंडर रूट 9x + y निकालना था तो 9 3 का 27 + 9 36 36 का रूट 6। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ cot थीटा इक्वल 1/√3 देन द वैल्यू ऑफ 2 - sin² थीटा और 1 - cos² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस sec थीटा। देखो कॉट थीटा इक्वल क्या दिया है बच्चों? 1/√3 और कॉट में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? cot 60 की है ना? तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 60। मतलब जहाँ जहाँ पे थीटा वहाँ में 60 लिखना है। तो ये बन जाएगा 2 - sin² 60 अपॉन 1 - cos² 60 हो गया प्लस cosec² 60 cosec² 60 प्लस sec 60 कितना हो जाएगा? वैल्यू रखेंगे 2 - sin 60 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 1 - cos² 60 cos 60 की वैल्यू 1/2 तो 1/4 हो गया प्लस cosec 60 sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है तो cosec 60 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस sec 60 cos 60 का उल्टा cos 60 की वैल्यू 1/2 तो sec 60 की वैल्यू 2/1 है ना? सॉल्व करो। 4 दूनी 8 - 3 5 5/4 अपॉन 4 × 4 - 1 3/4 प्लस 4 × 4 3 दूनी 6 4 6 10/3 प्लस 10/3 आ गया। इधर 4 से 4 कैंसिल तो कितना आ गया?
5/3 प्लस 10/3 तो हो गया 15/3। 15/3 का मतलब बच्चों कितना हो गया 5। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी की वैल्यू 5। तो इसका इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा 5। बस हमने क्या किया, cot थीटा इक्वल 1/√3 था जो कि cot 60 की वैल्यू होती, तो थीटा की वैल्यू में पता चल गया 60। बस सब जगह हमें 60 रख के थीटा की वैल्यू 60 रखी और इसके बाद जो जिसकी वैल्यू होती है sin 60, cos 60, cosec 60 और sec 60 सबकी वैल्यू रख के इसको बस सॉल्व कर लिया और कुछ भी नहीं किया गया। क्लियर? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर intersect each other and the length of their common chord is 18 centimeter. What is the distance between their centers? 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त परस्पर एक दूसरे को काटते हैं और उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 18 सेंटीमीटर। उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी? चलिए देखते हैं। ये 2 सर्कल्स हैं इस तरीके से, है ना। कह रहे हैं रेडियाई 15 इंटरसेक्ट ईच अदर एट द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड इज 18 सेंटीमीटर। और कॉमन कॉर्ड की जो लेंथ है, कॉमन कॉर्ड मतलब इस तरीके से, ये क्या है 18 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स? तो उनके बीच की दूरी का, मान लिया इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, तो इसकी जो रेडियस है बच्चों ये क्या है 15 और इसकी रेडियस कितनी है 12। ये 12, ये 15, ये 15 तो ये भी 15 होगी, ये 12 तो ये भी 12 होगी। इस तरीके से एक काम करते हैं, ऐसे मिला दो। ठीक, ये ए बी है, ये पॉइंट हम, ये ओ है, O1 O2 ले लिया और ये पॉइंट इसका नाम लिख लेते हैं सी। तो देखो जब ये कॉमन कॉर्ड है तो जितना ये जो सी पॉइंट है बिल्कुल मिड पॉइंट होगा और ये ए बी बराबर 18 दिया है। ए बी बराबर कितना दिया है बच्चों 18। ए बी बराबर 18 दिया है तो जाहिर सी बात है बी सी इक्वल क्या होगा 9 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया 9 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा 9 सेंटीमीटर। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये 15 है, ये 9 है, तो हम ओ ए या ओ बी निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से ओ ए इक्वल क्या हो जाएगा अंडर रूट 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो ओ डैश सी O1 सी निकाल लो, O1 सी यहाँ से यहाँ तक। भाई ये हमको पता है 9 है, ये 15 है, तो 15 स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या हो गया 225, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, तो कितना हो गया 144 मीन्स 12। तो ये कितना आ गया 12। इसी तरीके से यहाँ पर इसी थ्योरम का यूज कर देंगे तो 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो O2C कितना आ जाएगा O2C ये आ जाएगा, भाई रेडियस इसकी क्या है 12 है और ये तो 9 है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 माइनस 81, 144 81 कितना आ गया 4 में 1 गया 3, 14 में 8 गया 6, 63 अंडर रूट 63। तो अंडर रूट 63 ये हो जाएगा अंडर रूट 9 इंटू 7 लिख सकते हैं, 9 इंटू 7 9 का वर्गमूल 3 3 रूट 7। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक का जो O1C है वो पार्ट आ रहा है हमारा 12 और O2C है वो पार्ट आ रहा है हमारा 3 रूट 7। तो O1 O2 कितना हो जाएगा O1 O2 इक्वल कितना हो जाएगा, दोनों ऐड कर दो निकल आएगा, तो 12 प्लस 3 रूट 7 है ना, ये आ गया 12 प्लस 3 रूट 7 और 12 प्लस 3 रूट 7 देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो ये आ गया। तो इस तरीके से यही पूछा गया था, इनके केंद्रों के बीच की दूरी मीन्स O1 O2 कितना है, O1 O2 कितना आ रहा है 12 प्लस 3 रूट 7। इस तरीके से बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। A is 20% more than B, B is 25% more than C, C is 60% less than D and D is 20% more than E. Based on the above information, which of the following is true? कह रहा है A जो है B से 20% अधिक है
बी सी से 25% अधिक है, इसी प्रकार सी डी से 60% कम है और डी ई से 20% अधिक है, तो ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चलिए हम मान लेते हैं, लेट कर लिया कि जो हमारा बी है वो 100 है ना। जब बी 100 है तो जैसे कह रहा है ए जो है बी से 20% अधिक है, तो ए कितना हो जाएगा, 100 का 20%, 20 ज़्यादा है तो ए हो गया 120। और बी जो है वो सी से 25% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, मतलब जो बी है 100 है ना, वो 25% अधिक है, ठीक। तो ये 125% के बराबर रहा होगा, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, बी 25 चौको 100, 25 पंचे 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 20, 20 चौको 80, मतलब सी की वैल्यू क्या आ गई 80, सही है। और सी जो है वो डी से 60% कम है, सी जो है वो डी से 60% कम है, तो सी जो है वो डी से 60% कम है। तो डी अगर अपने आप में 100 है तो 60% कम, तो 60% कम का मतलब 40%, डी का 40% बराबर है सी के, मतलब 80 के। और इसका 40% कैसे निकालोगे, डी इंटू 40/100 बराबर 80, तो 40, 40 दूना 80, 100 दूना 200, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 200, डी की वैल्यू 200 आ गई। फिर कह रहा है डी ई से 20% अधिक है, तो जो डी है वो ई से 20% अधिक है, तो ई का 120% कर देंगे, वो डी के बराबर होगा 200 के बराबर, तो ई इंटू 120/100 मतलब 6/5 बराबर 200, तो ये आ जाएगा 200 पंचे 1000/6, ई की वैल्यू 1000/6 आ जाएगी, 1000/6 मतलब 500/3, मतलब अब 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 150, 450, 3, 16, 17, ये आ जाएगा 167 के आसपास आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। तो ई की वैल्यू ये आ गई। तो अब देखो ए कितना है बच्चों 120, बी कितना है 100, सी कितना है 80, डी कितना है 200, ई कितना है लगभग 167। तो इसमें से कौन सा सही, कह रहा है डी 60% लेस देन बी, जो डी है बी से 60% लेस है, बी है 100, डी है 200, यार ये कम की बजाय ये ज़्यादा है तो ये तो हो नहीं सकता। अब ई इज़ 28% मोर देन ए से 28% ज़्यादा है ई, तो 120 का 28% निकालोगे तो ये आ जाएगा 130 के आसपास, ज़्यादा हो जाएगा 150 के आसपास, ये भी नहीं हो सकता। ए इज 40% लेस देन डी। अब 200 का 40% करो, 200 का 40% 80 होता है, ये 200 से 80 कम है ए, तो यही स्टेटमेंट सही हो गया, स्टेटमेंट सी, ये आंसर आ जाएगा आपका सी वाला, है ना। देखो भाई 200 है, ए इज 40% लेस देन डी, डी कितना है 200, ये डी है, इससे 40% इसका 40% करोगे तो कितना आएगा 40% 80, 80 कम करो, 200 में 80 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा 120, और ए की वैल्यू क्या है 120 ही तो है, तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा थर्ड, है ना, इस तरीके से है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले इसको जरा सॉल्व करिए। 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 7 मतलब -1 इंटू 8 प्लस 9, है ना, अपॉन 4 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइडेड 4 ऑफ 4, 4 ऑफ 4 का मतलब हो गया 16, है ना, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय, देखिए 5 को डिवाइड करेंगे -1 से तो -5 आएगा, और माइनस पहले से लगा है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 5 + 5, है ना, इंटू 8 + 9 ये आएगा, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 4 को 16 से डिवाइड करेंगे 1/4, 4 इंटू 1/4 करेंगे 1 आ जाएगा, तो 4 + 1 आ जाएगा भाई। 4 से 16, 4 को 16 से डिवाइड करोगे 1/4 आएगा, 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 4 + 1 ये आ गया।
फाइनली कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाई 5 अट्ठे 40 5 45 45 9 54 बटे 5 मतलब 3 बटे 54 और अपॉन में 5 ये पहले से लिखा है तो 3 से डिवाइड किया 18 18 पंचे 90 कितना हो गया 1 बटे 90 1 बटे 90 मतलब इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। देख लिया आपने क्या किया गया, बस यहाँ पे ये ध्यान रखा जो हमें 6 - 7 दिया था 6 में से 7 के टाइम माइनस का 1 आएगा ये, और 5 को जब डिवाइड करेंगे -1 से तो माइनस का 5 हो जाएगा, है ना, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 3 डिवाइडेड बाई 5 + 5 × 8 + 9 4 + 1 इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 1/90। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a + b + c = 5a² + b² + c² = 27 and a³ + b³ + c³ = 125, then the value of 4abc। देखो a + b + c = 5 दिया है, a² + b² + c² = 27 दिया है, a³ + b³ + c³ = 125 दिया है, तो 4abc की वैल्यू देखो a + b + c = 5 दिया है ना, एक काम करो स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा a + b + c का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और ये क्या होता है a² + b² + c² + 2ab + bc + ca = 25 हुआ। अब a² + b² + c² = 27 दिया, तो इतने की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, इतने की जगह हमारी वैल्यू आ जाएगी 27 + 2 ab + bc + ca इक्वल क्या हो गया 25, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 25 में 27 घटाओगे -2 तो 2ab + bc + ca की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, तो ab + bc + ca की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ab + bc + ca की वैल्यू -1 आ गई, तो हमसे क्या पूछा गया है 4abc। एक काम करते हैं, ये होता है a³ + b³ + c³ a³ + b³ + c³ -3abc इक्वल होता है a + b + c a² + b² + c² प्लस ab + bc + ca ये होता है ना। चलो यहाँ वैल्यू रखो, तो a³ + b³ + c³ की वैल्यू क्या दिया बच्चों 125, तो ये हो गया 125 - 3 abc इक्वल a + b + c इक्वल कितना दिया है 5 इंटू a² + b² + c² इक्वल क्या दिया है, ये दिया है आपका 27, और ab + bc + ca हम लोग निकाल चुके हैं क्या है -1, है ना, तो कितना हो गया -1, तो ये आ जाएगा 125 - 3 abc इक्वल 27 में से 26 26 में से 130, तो इससे 3abc की वैल्यू क्या आ जाएगी 3abc की वैल्यू आ जाएगी 125 में 130 घटाने -5, है ना, ये आ जाएगा बच्चों। तो जब ये आ जाएगा 3abc की वैल्यू, तो abc की वैल्यू क्या आ जाएगी, abc की वैल्यू आ जाएगी abc इक्वल हो जाएगा -5/3, और हमसे पूछे गया 4abc, है ना, तो ये हो जाएगा आपका a + b + c इक्वल 5 दिया, a² + b² + c² की वैल्यू 27 दिया था, प्लस ये हो जाएगा ab + bc + 2ab a² + b² a²b + bc 27 - 1 26 26 में 130 130 125 में 130 घटा -5, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 4abc की वैल्यू
फोर ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी सी की वैल्यू -5 तो 4 ए बी सी की वैल्यू है। तो इसमें बच्चों क्या कर लेंगे, ए बी सी की जो वैल्यू है वो इसमें रख देंगे, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इफ 3√3x³ - 2√2y³ इक्वल √3x - √2y, ax² - bxy + cy² then the value of a² - b² + c²। देखो 3√3 को क्या लिख सकते हैं, √3 पूरा x का क्यूब लिख सकते हैं ना। इसी तरीके से माइनस इसको लिख सकते हैं √2y का क्यूब इक्वल, ये क्या दिया है, इक्वल दिया है √3x - √2y और ax² - bxy + cy², ये तो दिया है। चलिए a³ - b³ क्या होता है, a - b मतलब √3x - √2y, फिर a² मतलब 3x², √3 का स्क्वायर 3x² + 2y², तो a² + b² + ab मतलब √6xy, √6xy बराबर ये हो जाएगा √3x - √2y ax² - bxy + cy², ये हो गया। इससे बच्चों ये पूरा कैंसिल हो गया, तो अब डायरेक्टली क्या आ गया, 3x² + 2y² + √6xy इक्वल ax² - bxy + cy²। कंपैरिजन करो, ax² यहाँ 3x², तो a की वैल्यू क्या आ गई 3, cy² या 2y², तो c की वैल्यू क्या आ गई 2, bxy √6xy, तो b की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू आ रही है √6, आ रही है ना माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो माइनस का √6 आ गया। तो अब जो पूछ रहा है a² - b², देन a² - b² + c² इक्वल क्या हो गया, a² मतलब 3 का स्क्वायर 9, b² मतलब -√6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, माइनस का b² माइनस था 9 - 6, c का स्क्वायर c 2 है, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 9 4 13, 13 - 6 कितना आ गया 7, और 7 किस ऑप्शन दिया, सी नंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ये था बच्चों क्वेश्चन। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। त्रिभुज एबीसी में भुजाओं AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E पर इस प्रकार है कि DE समांतर है BC की। यदि DE BC का अनुपात 3 और 5 है तो AD का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो एक त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज है ABC, D और E इस प्रकार के DE BC के पैरेलल है, DE ये D है, ये E है और ये इसके क्या है, समांतर है। फिर DE और BC का अनुपात 3 5 है, DE और BC का अनुपात कितना है, ये 3 है, तो ये कितना है बच्चों 5 है। अब देखो अगर हम ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालें तो कितना आ जाएगा, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ADE का एरिया और ट्रायंगल ABC का एरिया, तो कितना हो जाएगा, ये 3 है तो 3K का स्क्वायर, ये 5 है तो कितना हो जाएगा 5K का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 9K स्क्वायर अपॉन 25K स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, 9 और 25, मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया 9 है तो पूरे ट्रायंगल का एरिया 25 है, पूरे का एरिया 25 है, ऊपर वाले का तो चतुर्भुज का एरिया कितना हो जाएगा, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा 25 में से 9 घटा देंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हमसे ये पूछा गया है कि त्रिभुज AD, इस त्रिभुज का एरिया कितना आ रहा था 9 और नीचे का एरिया आ रहा है 16, तो फाइनली आंसर क्या आ गया 9:16, 9:16 जो कि किस में दिया, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आया बच्चों कितना है 9:16, ठीक है ना।
तो ये था क्वेश्चन। तो इस तरीके से आज के ये जो हम लोग का CHSL का पेपर था 2019 जो 2 जुलाई को हुआ था, वो हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट जो सेट है पेपर का वो सॉल्व करेंगे हम लोग। ये पेपर हम लोग का पूरा सॉल्व हो चुका है और पूरा का पूरा आपने इसका फ़ायदा उठाना है। एक एक चीज़ डिस्कस करी गई है, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है। चलिए अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट पेपर की।